नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम ओवरव्यू करेंगे प्रश्नावली 3.4 का, जिसमें हम पढ़ेंगे 3.4 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सार्व सार्व गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स और सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो हम पहला विषय लेंगे हम सार्व गुणनखंड। तो सबसे पहले हम सार्व गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे कि सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स होते क्या हैं। तो इससे पहली कक्षाओं में हम गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ज्ञात कर चुके हैं कि किसी संख्या का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर हमें 4 और 10 का सार्व गुणनखंड ज्ञात करने को कहा जाए, तो हम सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए 4 के गुणनखंड निकालेंगे। 4 के गुणनखंड, तो बच्चों 4 के गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4। उसके बाद 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 5 और 10। अब 4 और 10 के हम निकालेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड ऐसे गुणनखंड होते हैं जो दो संख्याओं में समान हो, जैसे 1 और 2। तो सार्व गुणनखंड क्या होंगे? 4 और 10 के 1 और 2। तो इस प्रकार से हम किसी संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब हम टॉपिक देखेंगे दूसरा, जो है सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स। तो इससे पहले वीडियोस में हम गुणज निकालना सीख चुके हैं। तो अगर हमें 2 का गुणज निकालने हो, तो 2 के गुणज होंगे 2, 4, 6, 8, 10 और भी बहुत सारे। अगर हमें दो संख्याओं के सार्व गुणज निकालने के लिए कहा जाए, तो हम सार्व गुणज किस प्रकार निकालेंगे? तो दो संख्याओं के सार्व गुणज निकालने के लिए सबसे पहले हम दी हुई संख्याओं के गुणज ज्ञात करेंगे और एक उदाहरण के साथ इसे समझते हैं। जैसे 4, 2 और 4 के सार्व गुणज। तो सबसे पहले हम 2 के गुणज ज्ञात करेंगे। 2 के गुणज होंगे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। उसके बाद 4 के गुणज 4 के होंगे 4, 8, 12, 16, 20। तो अब हम 2 और 4 के सार्व गुणज। तो सार्व गुणज ऐसे गुणज होते हैं जो दोनों संख्याओं में समान हो। जैसे 4 दोनों संख्याओं में समान है और 12 भी दोनों में समान है, और उसके बाद 16 और उसके बाद 20। इसके अलावा और भी गुणज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दो संख्याओं के सार्व गुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स को ज्ञात कर सकते हैं। और हम अपना तीसरा टॉपिक सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स को देखते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका सार्व गुणनखंड केवल एक हो। हम इसे एक उदाहरण देके समझते हैं। उदाहरण लिया हमने 15 और 4। क्या 15 और 4 सह अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं? तो इसके लिए हम 15 के गुणनखंड निकालेंगे। 15 के गुणनखंड होंगे बच्चों 1, 3 का भाग जाएगा 15 में, तो 3। उसके बाद 5 का भाग जाएगा और 15 का।
4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड, 4 के गुणनखंड होंगे 2, सॉरी 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके सार्व गुणनखंड, अगर हम इन दोनों के सार्व गुणनखंड निकालें तो क्या आएगा सार्व गुणनखंड में? केवल 1। तो हम लिख सकते हैं 15 और 4 सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका सार्व गुणनखंड केवल 1 आए। तो इस प्रकार से हम सार्व गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं कि कोई संख्याएं सार्व गुणनखंड है या नहीं। तो इस कक्षा में हमने सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आई होप सबको पसंद आ रही हो हमारी वीडियोस, और बने रहिए हमारे साथ एनोमसन में।